बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। डिजर्ट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ये डिजर्ट किस तरीके से तैयार होता है, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, कमाल का मीठे की रेसिपी है। आप कहेंगे कि बाबा जी आज तो कमाल ही कर दिया। जब आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इस डिजर्ट की रेसिपी को बनाएंगे, वाह वाह कर उठेंगे। टेस्टफुल बनेगा, सिर्फ 4 चीजों से बनेगा। वो किस तरीके से टेस्टफुल बनेगा, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं आज की रेसिपी में, तवज्जो से देखिएगा। डिजर्ट या मीठा तैयार करने के लिए आप सबसे पहले इसके साथ का एक पैन लेंगे। इसके साथ का हमें एक बीटर चाहिए होगा, ठीक हो गया। नॉन स्टिक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम ये वाला पैन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप घर में पैन इस्तेमाल करते हैं दूध के लिए। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। ये हमारे पास 100 ग्राम मक्खन है, बटर जिसे आप लोग कहते हैं। ये इस तरह काट के छोटे छोटे पीसों में इसमें शामिल कर देंगे और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक हो गया मेरे भाइयों। ये मेल्ट हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। एक हाथ में बिटर को पकड़ेंगे। मैंने जैसे कि वादा किया था कि 4 चीजों से आपको मीठा बनाना सिखा रहा हूं, ठीक हो गया। एक हाथ में बिटर, एक हाथ में 1 कप मैदा। ये प्लेन मैदा है जिससे आप समोसे वगैरह, जलेबी वगैरह तैयार होती है। ये इसमें शामिल करते रहेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे, ठीक हो गया। फ्लेम मीडियम ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मक्खन और मैदे को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, फ्लेम ऑन रखना है। ये मैदा डाल के हमने इसको 1 से 1.5 मिनट पकाया ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। इस टाइम पे आके मैं डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 1 लीटर दूध है मेरे पास। आप घर वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये शामिल करते रहेंगे, फ्लेम ऑन रहेगा और इस तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे पहले फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। गुठली नहीं चाहिए हमें, ठीक हो गया। मिक्स कर ले अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। मिक्स करने के बाद फिर दूध थोड़ा सा डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठली ना बनने पाए, ठीक हो गया। और 1 लीटर दूध को हम पूरा डाल देंगे इस तरीके से। ये ना जी, ये इस तरीके से पूरा दूध अब हम शामिल कर देंगे इसमें 1 लीटर और इसको इस तरीके से बीटर की मदद से बीट करते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट पकाएंगे और इस तरीके से इसको हिलाते रहेंगे ताकि मैदा अच्छे तरीके से दूध के साथ हल हो जाए। पकते हुए 2 मिनट हो गए और हमने बिटर को नहीं रोका। अच्छे तरीके से मैदे को हमने हल कर लिया। इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये बात आपके जहन में रहे। फ्लेम मीडियम टू लो ही कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होने दें। थोड़ा सा हमने थिकनेस की तरफ लेके जाना है। इसको हम थिक कर लें। 2 मिनट मजीद लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2 मिनट मजीद पकाया, देखें इसकी थिकनेस इस तरीके का हो गया। इस टाइम पे आके सब्ज़ इलायची का सेंस है हमारे पास, 2 ड्रॉप वो डालेंगे। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का सेंस नहीं है तो आप इसके अंदर पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। वनीला सेंस 2 से 3 ड्रॉप ये शामिल करेंगे, कोई मसला नहीं है। और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप चीनी का। ये हमारे पास 1 कप चीनी के आधा शामिल करेंगे। आधे का क्या करेंगे ये भी आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। आधा कप बचा लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको इसके इस तरीके से और मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको मजीद इस तरीके से हिलाते रहेंगे और इस तरीके से साइड से इस तरीके से, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से बीटर को नहीं छोड़ना आपने, ये बात ध्यान में रहे। चीनी भी हल होगी और अच्छे तरीके से चीनी का पानी भी खुश हो गया। देखें कितना मुलायम है ये हमारा बैटर, ठीक हो गया। इस तरीके से इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें। एक इस तरह का बॉल ले लें शीशे का, इसको यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहे हैं बाबा है देखो हैं। इस तरीके से निकाल दें और इसको कंप्लीट ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद किस प्रोसेस से हम गुजारेंगे इसको, आप मेरे साथ रहेंगे। मैं इसको ठंडा कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। कंप्लीट ठंडा करने के बाद अब हमने इसके साथ का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करके फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। ये जो आधा कप चीनी का बचाया था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और बगैर किसी पानी से, बगैर कुछ डाले हम चीनी को मेल्ट होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, इस तरीके से भरा होना चाहिए। और इसके अंदर आधा कप पानी का शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट होकर अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे, ठीक हो गया। थोड़ा सी डार्क की तरफ चली जाए। इस तरीके से ऐसा ऐसा पकाते रहेंगे और इसका कलर डार्क करते रहेंगे। 3 मिनट हो गए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए। अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट होगी, डार्क की तरफ चली गई। 1 से 2 घूंट पानी के एहतियात से इसके अंदर शामिल कर दें बस।
और इसको अच्छी तरीके से जब आप पानी शामिल करेंगे कलर मज़ीद डार्क हो जाएगा और इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद हम पकाएंगे। इस तमाम प्रोसेस में हमारा जो फ्लेम है मीडियम टू लो ही रहेगा। ये कॉर्नफ्लोर हमने यहाँ मिक्स करके रखा हुआ था हाफ गिलास पानी में, ये शामिल कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि गुठली वगैरह ना बनने पाए। इस तरीके से अभी शीरा, पानी और चीनी इस तरीके से, और साथ में जो है कॉर्नफ्लोर, इसको हम इस तरीके से कुक करेंगे और इसको थोड़ा सा थिकनेस की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, गुठली ना बने, थिक करते रहेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल मुलायम हो जाएगी इस तरीके से। सुभान अल्लाह है। इस तरीके से आराम आराम से इसको मिक्स करते रहें इस तरीके से। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो हमने तैयार करके रखा हुआ था पहले अपना, ये इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से हम फैला देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से साफ करके इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। एक चम्मच लेंगे साथ में ताकि हमारा जो डिज़र्ट है कमाल का तैयार हो। इस तरीके से उतार देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे इस चम्मच को इस तरीके से, हल्का हल्का, बस इस तरीके से कुकिंग ऑयल लगा के इसको आराम आराम से इस तरीके से फैला देंगे सब पे, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। जो भी आप बॉल वगैरह लेंगे उसको इस तरीके से घुमाते रहें और इसको फैला दें। नीचे वाला जो वाइट वाला हमारा मटेरियल है उसको कवर कर दें इस ब्राउन से। ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छे तरीके से कवर करने के बाद अब हमारे पास कोकोनट पाउडर है, ये हल्का हल्का यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे, खोपरा जिसे आप कहते हैं, इस तरीके से हल्का हल्का, और इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। ऊपर वाला जो मटेरियल है डार्क वाला, ये ठंडा हो जाए, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये लें जी, देखें रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद कमाल की लुक बनी है डिज़र्ट की, कमाल की इसकी। देखें ये इस तरीके से, यहाँ से देखें, कमाल, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह लग रहा है जो जेड़ा मुँह च पानी आ रहा है। कमाल का ये तैयार हुआ है। अब आपने क्या करना है, 30 से 40 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। मैं रेसिपी कंप्लीट करने लगा हूँ, इसलिए आपको डिश आउट करके कटिंग करके दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह, ये देखो, देख रहे हैं लुक वाइज कितना खूबसूरत लगा है। ये देखें, ये इधर से दिखाऊं मैं आपको, ये देखें, इधर से देखें, ये देखें। इसको यहाँ प्लेट में रखने लगे हैं। कमाल का डिज़र्ट तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा और आपको काट के दिखाएं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए देखो, गल समझ आ रही है बाबे दी। इसको यहाँ पे रखें। मेरे भाइयों, आप किस तरीके से डिज़र्ट या स्वीट डिश या मीठा तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। बहुत टेस्टफुल बनता है। 30 से 40 मिनट फ्रिज में रखेंगे, कमाल का टेस्ट बनेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो स्वीट डिश की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।